जी हां दोस्तों, जिसका मोदी को डर था आखिरकार वही हुआ। भागवत के फैसले ने अध्यक्ष पद और उपराष्ट्रपति चुनाव से 24 घंटे पहले अटका दी सांसें। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव के शुरू होने के महज 24 घंटे पहले संघ और संघ प्रमुख ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसकी बुनियाद पर मोदी शाह की सांसें अटकी हैं। आखिर वो कौन सी महत्वपूर्ण बैठक है जिस बैठक में उस फैसले का ऐलान होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और फिर 75 वर्ष पूरे होने पर क्या होना है मोदी के साथ। सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें। दोस्तों, बीते कुछ महीनों से जिस अंदाज में केंद्र की सरकार किसी न किसी मुद्दे पर घिरी रही है, विपक्षी नजरिए से अगर छोड़ भी दें तो फिर खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर और खुद बीजेपी वर्सेस संघ, मोदी शाह वर्सेस आरएसएस और मोहन भागवत जो स्थिति सामने आई है, अब उसमें एक ऐसा पेच आ गया है, एक ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिसके बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के आला कमान कहे जाने वाले मोदी और शाह दोनों की सांसें अटकती दिख रही है। और इसके कारण है क्योंकि 9 सितंबर को दोस्तों मोदी और शाह के चहेते शख्स के लिए उपराष्ट्रपति बनाने के लिए वोटिंग होगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है और इसमें महज 32 से 34 वोट का फर्क है। अगर कुछ सांसद अपने अंतरात्मा की आवाज पर इधर से उधर गए तो फिर खेला बिगड़ जाएगा मोदी शाह का। मगर मैं इससे इतर बात आपको बताने जा रहा हूं। जो फैसला संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लिया है, क्या है वो फैसला, 2-3 चीजें आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आपको बताएं दोस्तों कि संघ प्रमुख भागवत की अध्यक्षता में होने वाली एक बैठक ने नागपुर से दिल्ली तक हलचल मचा रखी है। सबसे ज्यादा हलचल और चिंता मोदी शाह के लिए बताई जा रही है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण 2 मुद्दों पर लगने वाली मोहर की बात आपको बताते हैं। कहा यह जा रहा है कि मोहर तो संघ प्रमुख ने लगा दिया है और ऐसी स्थिति में जो 6, 7 और 8 इन 3 तारीखों को 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर को जो होने वाली बैठक है, बड़ी दिलचस्प बैठक है। बहुत बड़ा ऐलान होने जा रहा है दोस्तों। 1-2 बिंदु की अगर बात करें, एक, दशहरे के बाद भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। कौन है वो नाम, उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग होने से महज 24 घंटे पहले आपको पता चल सकता है। और दूसरा, 75 वर्ष पूरा होने वाले रिटायरमेंट वाले फैसले के ऊपर मोहर। जाहिर तौर पर 2 लोग 75 वर्ष के हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस समय के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इस बैठक में मौजूद रहना और भी खास है। आपको याद होगा, नड्डा ने ही 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त ऐसा बयान दिया था जिससे आरएसएस के स्वयंसेवकों को बहुत बड़ा झटका लगा था। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नड्डा ने अपने दम पर बीजेपी के सक्षम होने और जीतने वाली बात नहीं कही होती तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत के लिए टीडीपी और जेडीयू से सहारे की जरूरत शायद नहीं पड़ती। बीजेपी अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तक नहीं तय कर पाई। अटकलें हैं कि इस बैठक के माध्यम से आरएसएस बीजेपी को नए पार्टी अध्यक्ष के लिए अपनी ओर से संकेत देगा। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम दशहरे के बाद घोषित हो सकता है। मगर सबसे अहम बात, 75 वर्ष पूरे होने में और रिटायरमेंट पर लगने वाली मोहर। बीजेपी के लिए संघ की यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र में होने पर सार्वजनिक जीवन छोड़ने, राजनीतिक तौर पर और नए लोगों को मौका देने की बात कह चुके हैं। राजनीतिक जगत में अटकलें लगाई गई हैं कि यह पीएम मोदी के लिए इशारा हो सकता है जो इस साल 17 सितंबर को 75 वर्ष के होने वाले हैं। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 75 वर्ष के हो रहे हैं और संघ की परंपरा के मुताबिक उन्हें भी अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित करना है। वैसे यह घोषणा आरएसएस के शताब्दी वर्ष पूरे होने से पहले होने की संभावना फिलहाल नहीं लगती है। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसके समन्वय समिति की 3 दिवसीय बैठक 5 सितंबर से हो रही आरएसएस बीजेपी के बीच संबंधों में आए बदलाव के बाद
इस बार इसकी अहमियत और बढ़ गई है। 5, 6, 7 यानी कि 3 दिन तक लगातार संघ की बैठक और 8 तारीख छोड़ करके 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव। संघ की इस बैठक में तमाम बड़े पदाधिकारी संघ के और इसके अनेकों संगठनों से जुड़े लोग शामिल होंगे। आरएसएस की बैठक 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना के 100 साल पूरे होने से ठीक 1 महीने पहले आयोजित की जा रही है। संघ के लिए एक ऐसा दौर है जिसमें बीजेपी के साथ इसके ताल्लुकातों में अप्रत्याशित मोड़ नजर आए। संघ, बीजेपी, मोदी, शाह, भागवत को नजदीक से जानने वाले आरएसएस की इस बैठक को बीजेपी के लिए काफी अहम बता रहे हैं। ठीक 10 दिन पहले पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त पर आरएसएस की जिस तरीके से सराहना कर चुके हैं, वैसा अभी तक आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। इस तरह राष्ट्रीय कार्यक्रमों में संघ का किसी भी प्रधानमंत्री ने आरएसएस जैसे संगठन का लाल किले की प्राचीर से जिक्र करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। बीजेपी की सरकार ने भी कभी इसकी कोशिश नहीं की, मगर मोदी ने आरएसएस के तारीफों के पुलिंदे बांधकर न जाने इस संघ को कौन सा मैसेज देने की कोशिश की थी। आगे और देखिए, यही नहीं, इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार तय कर दिया, जो शुरू से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। ऐसे मौके पर बीजेपी समेत संघ के तमाम संगठनों का जोधपुर में जुटना बहुत मायने रखता है। बताया जा रहा है कि आरएसएस से जुड़े 32 संगठन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसमें आरएसएस के इस कार्यक्रम में इसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य और कोऑर्डिनेटर पहुंचने वाले हैं। इसमें खुद आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले समेत सभी 6 सहकार्यवाहक और अन्य प्रमुख पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इनके अलावा इस बैठक में बीजेपी समेत संघ से जुड़े 32 संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे, जिसमें राष्ट्रीय सेविका समिति, विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती और भारतीय मजदूर संघ शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से शामिल होने वालों की मिली जानकारी के मुताबिक संघ की इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शिरकत करेंगे और इनके अलावा बीएल संतोष मौजूद होंगे, जो पार्टी के महासचिव हैं। यह पद बीजेपी में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहा है, क्योंकि इस पर बैठा व्यक्ति पार्टी में संघ का प्रतिनिधि माना जाता है और दोनों ही संगठनों के बीच कड़ी की जिम्मेदारी मानी जाती है। इनके अलावा बीजेपी नेता सुनील बंसल, शिव प्रकाश सदानवी और वी सतीश की मौजूदगी में अंदाजा लगाया जाता है कि पार्टी के लिए आरएसएस की एक बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जब उपराष्ट्रपति के चुनाव के एक दिन पहले 5, 6 और 7 सितंबर को जो महत्वपूर्ण 3 दिवसीय बैठक हो रही है, 8 सितंबर छोड़ करके 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ साथ में संघ के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी शामिल होंगे। जाहिर है, अब तक संघ प्रमुख ने जो फैसले लिए हैं, उन फैसलों को लेकर उसमें संकेत, हिंट और चर्चा भी होगी। और ऐसी स्थिति में जबकि भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिरी हुई है, एक ऐसी स्थिति जब कई मुद्दों के साथ साथ बीजेपी, जैसा कि कई सारे जानकारी मानते हैं, खुद अपने अंदर कई सारे सांसदों के विरोध की भी सुगबुगाहट बीजेपी में बताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आगे की तस्वीर बनेगी क्या, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।